हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और मैं आज आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिन्हें देखने के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो आपको पता है इसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। और दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि हम शॉर्ट में कह देते हैं एओ ह्यूम। स्कॉटलैंड के थे दोस्तों ये। स्थान कहाँ पर हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण किया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा, एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और ये कहाँ पर हुई थी? लॉर्ड डफरिन उसका वायसरॉय था। अगला है आपके पास आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916। ये भी पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन 1916 कब हुआ था या कहाँ किसने किया था? तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक, पुणे में यानी कि, और मद्रास यानी कि जो आज गुजरात है वहाँ पर एनी बेसेंट ने की थी। अगली ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है रोलट एक्ट 19 मार्च 1919। यह काला कानून था, आप जानते ही हैं, जिसके अंतर किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था दोस्तों। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून इसको कहा जाता है। दो लोग थे दोस्तों जिन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रियता नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि रूलट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। आपको पता ही है दोस्तों, रूलट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, आपको पता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर और ये शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? अपना विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने अंधाधुंध इन पर गोलियां चलवा दी थी। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों। इस घटना की जाँच के लिए एक हंटर कमीशन बनाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। कौन बनाया गया था? हंटर कमीशन बनाई गई थी। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति इसमें मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो दोस्तों, ये याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कितने लोग मारे गए और किसने करवाया था, और कौन भारतीय था जिसने जनरल डायर का क्या किया था? सहयोग किया था। तो हंसराज नामक ये भारतीय व्यक्ति था। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन तुर्की यानी कि तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाइयों ने की थी। अब दोस्तों, खलीफा का पद क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, ऐसे ना इनमें जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें खलीफा का पद होता है दोस्तों। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या था? इस पद को खत्म कर दिया था, जिसके विरोध में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अगले आंदोलन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चोरा चोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? आपको पता है, असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड की घटना के बाद वापस ले लिया गया था। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और गांधी जी ने 1922 में ये आंदोलन बंद कर दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और गांधी जी ने इसे क्यों वापस लिया था? चोरा चोरी कांड की वजह से। गोरखपुर में ये कांड हो गया था जिसमें 23 पुलिस वाले मारे गए थे। अगले ओर चलते हैं दोस्तों, अगले आंदोलन की ओर। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप सभी ने जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ शुरू की गई थी दोस्तों। इसमें गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की, मतलब मांग की थी 11 सूत्रीय मांग, मतलब 11 मांग थी गांधी जी की, जिसको वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया था और गांधी जी ने दोबारा इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और गांधी जी ने इसमें क्या किया था? 11 सूत्रीय मांग क्यों कहा जाता है? 11 मांग थी ये। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी वो 11 मांगे रही थी जो गांधी जी ने इरविन से की थी और इरविन ने उसको ठुकरा दिया था। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है, गांधी जी की पहली मांग थी कि भूमि कर में 50% की कमी की जाए। मतलब जो जितना भी भूमि कर ले रहे थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसकी 50% कर दी जाए। दूसरी मांग थी कि नमक का खत्म
कर दिया जाए, नमक कर जो था वो खत्म कर दिया जाए और सरकार का अधिकार हो जाए। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। तीसरी थी रुपया स्टर्लिंग विलियम अनुपात को कम किया जाए। अगला है सरकारी देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। सैनिक खर्च पर 50% की कमी की जाए। तो दोस्तों उस समय ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, सैनिकों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी, तो उसको भी कम किया जाए। तो 6 तो ये हो गई। बाकी आगे बात करते हैं 7वीं नंबर की, सिविल प्रशासन पर होने वाले खर्च में 50% की कमी की जाए। 7वीं ये थी मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। मादक मतलब जो नशीले पदार्थ है। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। CID में परिवर्तन किया जाए। और अंतिम मांग थी दोस्तों आर्म एक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें। मतलब आपको पता है ये देश में माहौल बहुत गर्मा गर्म था दोस्तों, कभी भी किसी को भी ये लोग पकड़कर अंदर डाल देते थे। तो गांधी जी ने यही कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए नागरिक वो कर पाएँ, हथियार रख पाएँ। तो बात करते हैं दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की। आपको पता है पहला, दूसरा और तीसरा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे दोस्तों। याद रखिए कहाँ पर हुए थे, लंदन में। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1930, 31, 32 में हुए थे। भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनल्ड था। याद रखिएगा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले में नहीं लिया था। ठीक है, अगली ओर चलते हैं दूसरे सम्मेलन की ओर, बात कर लेते हैं इनके प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन। वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। आपको पता है लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। तो देखिए आपको जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बाबा साहब ने लिया था और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं पहले। तो ये कब हुआ था, 1931 में। वायसराय आपको पता है गांधी इरविन तो लॉर्ड इरविन ही रहा होगा। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये हुआ था। लॉर्ड इरविन की शर्तें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। और गांधी जी की एक ही मांग थी जो आपको पता ही है 11 सूत्रीय मांग रही थी, जिसमें 11 सूत्रीय मांग की गई थी। तो क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके सम्मेलन के लिए कहाँ पर चले गए थे, लंदन चले गए थे। तो 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन। वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिथगो थे। सम्मिलित सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये सारे याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी एस राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था। तो देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये विफल हो गया था कांग्रेस के विरोध करने की वजह से। बस आपको इसकी डेट याद रखनी है कि 1932 में हुआ था। और दोस्तों इसका वो किसने किया था, बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। तो आई होप आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन समझ में आ गए होंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की मांग। आपको पता ही है 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। दोस्तों पाकिस्तान की मांग की थी तो उस समय कौन था, वायसराय माउंटबेटन था। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रख दी थी। और 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी कौन मनाता है दोस्तों, भारत मनाता है। और 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी पाकिस्तान मनाता है। अब जो लाइन है रेड क्लिप पाकिस्तान और भारत के बीच में, दोस्तों रेड क्लिप एक निहायती ऐसा बंदा था जो कभी भारत नहीं आया और उसने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही लाइन खींच दी। और आपको पता ही होगा लाइन ऐसे खींचने की वजह से आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होते रहते हैं। अगला है देखो भूदान आंदोलन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भूदान का मतलब जिसने भूमि दान की हो। तो 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। भूदान मतलब दोस्तों आपको पता है जमींदारी प्रथा थी हमारे देश में। तो भूदान का मतलब है लोगों को भूमि दान करना, जो लोग गरीब थे उनको भूमि दान की गई थी दोस्तों। अगला आप देखिए, बात करते हैं कि हमारा टोटल तो हो ही गया है। अब बात करते हैं हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्सों पाकिस्तान और भारत में बांटा गया था, है ना। उसके बाद आपको पता ही है कि संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, पाकिस्तान की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा लिखने वाले जो थे उसमें 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष ये अस्थायी अध्यक्ष थे,
अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद से राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे पूरे देश में लागू हो गया था। इसीलिए आपको पता है कि हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। भारतीय संविधान को पूर्ण होने में कितना समय लगा था दोस्तों, सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।